Connect Ji for this wonderful opportunity. So again, before moving forward, so I just want to convey a small message because why I'm picked up this book. This winning without losing. This book has transformed my life in many ways. Because जब इस इंडस्ट्री पे आया था तो सबसे यंग था, तो दिमाग में काफी सारी चीज चलती थी कि भाई काफी एक्सपीरियंस लोग हैं और फाइनेंस फील्ड में जब आते हैं तो सब एक्सपीरियंस होते हैं, 45-50 के होते हैं। तो जब जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो एक डर डर सा था कि मैं उनसे कंपीट कर पाऊंगा या मैं अपने। तो जब मुझे ये बुक हाथ लगी, तो जब मैंने ये बुक पढ़ने के बाद मुझे काफी सारी चीजें इसमें समझ में आई कि उसके बाद देयर वाज अ कंप्लीट शिफ्ट इन द वे आई थिंक, द वे आई डू माय वर्क, and some of the best thing I'm going to share from this book. So my first gratitude to Kanakji for giving me this opportunity to present this book that has transformed my life. Again, so I will quickly, without taking much of time, I will quickly rush into the book. So just confirm me that is that my audio is okay? Fine. So super. Thank you. So again, this book, the author of this two book is Mr. Martin and Jordan Milley. Again, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने अपने अर्ली एज में इन्होंने अपने कामयाबी को हासिल कर ली थी। कामयाबी का काफी सारे डेफिनेशन, तो इनके मुताबिक कामयाबी का डेफिनेशंस क्या हैं? The person who manage their life and money. It's not only about the outcome of money defines the success, but it is also meant that how well utilize your money to meet your purpose of your life. अगेन, सो इन दोनों ने उस मुकाम पे पहुंचे थे और उसके बाद इन्होंने कुछ रिसर्च किया। तो इस रिसर्च के दौरान इनको पता चला कि अगेन कि इन दोनों को साथ में आके कुछ चीजों पे काम करना चाहिए कि सिर्फ हम लोग ही ऐसे सोच रहे हैं कि या दुनिया में काफी लोग हैं जो लाइफ एंड मनी को दोनों बैलेंस करके सक्सेसफुल है। सो इन्होंने क्या किया, अगेन दे हैव roamed around the globe and they have picked up some interesting 66 strategies by interacting with almost 25 plus successful entrepreneurs in the globe. So it's not just about theoretical in nature, but it also gives a lot of value based information जो हम अपने प्रैक्टिस में और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऑथर के बारे में मैं और थोड़ा डीप जाना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने इस बुक को लिखने का बैकग्राउंड क्या है। सो मार्टिन आके एक सीरियल एंटरप्रेन्योर थे एंड he is an international best selling author and he is also a co-founder of rain making and startup boot camp. So in कंपनियों के अंदर क्या काम होता है कि these company focus on bringing the young successful entrepreneur before they are getting into their 30s. That means 30 से पहले कामयाबी पे कैसे रीच कर सकते हैं, जो पूरा गाइडेंस ये देते हैं। और जॉर्डन मिलने again he is also a respected Canadian entrepreneur. Again he was been contributing in lot of way to the society and जब ये दोनों ड्यूरिंग 2009 वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस में दोनों ये साथ में मिले थे और जब ये डिस्कस कर रहे थे तो इनका पैशन एंड पर्पस ऑफ द लाइफ साथ में मिल रहा था। तो तब इन्होंने मिलके इस किताब का लिखने का प्रोसेस चालू किया एंड फाइनली दिस बुक हैज रियली बीन द बेस्ट सेलिंग इन द मार्केट एंड इट impacted many more lives. So again इसमें हम क्या देखेंगे कि again this whole book is split into 7 segments. Again हम अपने efficiency को कैसे boost कर सकते हैं। So there are almost 15 strategy of efficiency booster and the new way of doing old things. हम कैसे अब innovate करें again and कुछ चीजें हैं जो आपका time and energy consume करती हैं, तो उनको कैसे identify करें और उनको कैसे आप कामयाबी हासिल करें। एंड जब रास्ता कठिन हो तो उस कठिन समय में अपना थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए और कैसे अपने सॉल्यूशन को फाइंड करना चाहिए। अगेन ही हैज गिवन अ वंडरफुल सम 5 एम्पावरिंग स्ट्रेटजीज दैट कैन हेल्प यू व्हेन द रोड इज टफ एंड अगेन द बैलेंस बाय डिजाइन द 10 वे ऑफ स्टॉपिंग होल्डिंग यू, जहां पे आप ब्लॉक हो जाते हो, अटक जाते हो और उस जब वो सिचुएशंस आता है तो उस जो चीज आपको अटका रही है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है, ये चाहे वो फैमिली का मैटर हो या पर्सनल लाइफ हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, उस सिचुएशन से कैसे बाहर आना एंड फाइनली एक नए तरीके से अपनी सोच को कैसे बदलना एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, सारी चीज को जानना जरूरी नहीं है बट एक्शन भी लेना बहुत जरूरी है। तो इन बुक्स में सारी वो चीज इन्होंने शेयर की है जो हर एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत जरूरी होता है और वो इम्प्लीमेंटेबल भी होता है।
तो अगेन, सो अ लाइफ ऑफ रिग्रेट। तो पहली स्टोरी मैं आपके सामने ला रहा हूँ, दिस स्टोरी इज ऑफ सैम विल्टन एंड एवरीवन नोज दैट द फाउंडर ऑफ वॉलमार्ट। जब वो अपने डेथ बेड पे थे, अगेन ही वाज नॉट एट ऑल रिमेम्बरिंग कि उनके बच्चे कितने हैं, उनके ग्रैंड पोते कितने हैं, ग्रैंड चिल्ड्रंस कितने हैं। द ओनली पर्सन वाज नेक्स्ट टू हिम इज वाइफ, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ ऑब्लिगेशन। और उस समय उनको ये ख्याल आया कि आज मैं दुनिया का सबसे टॉप रिचेस्ट पर्सन हूँ। दिस वाज अ पीरियड इन 1982 to 88, and Walmart was known to be the richest, the founder of Walmart known to be the richest person in the world. एंड जब वो डेथ बेड पे थे, तब उन्होंने रियलाइज की कि मैंने दुनिया की सारी चीज को हासिल कर दिया है, कामयाबी, पैसे, जौहरत, सारी चीजें हैं। बट ही वॉज रिग्रेटिंग वन इंपॉर्टेंट थिंग। उन्होंने ये भी रिग्रेट किया कि मैं ये पैसे तो कमा लिया, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ वो टाइम नहीं बिता पाया जो मैं बिताना चाहता था। मैं फैमिली को वो पल नहीं दे सका जो मैं देना चाहता था, और मैं अपने आप को वो समय नहीं दे सका जहां पे मैं कुछ चीजों को वो मैं अपने आप पर एक्सप्लोर करना चाह रहा था। तब उनको एक ग्रेट लेसन मिला कि पैसे पैसे ही सारी चीज नहीं है, पैसे के साथ अपने पर्पस ऑफ द लाइफ, जो हम लोग कहते हैं कि फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब किसी को भी पूछो, अगर उनको सबसे जरूरी चीज कौन सी है और या क्या चाहिए जिंदगी में, तो सबसे टॉप 3 रीजन आएंगे, हेल्थ, फैमिली एंड फ्रेंड्स। जब हमको ये पता है कि सबके जवाब ये तीनों चीज होने वाली है, बट सबसे परेशानियों की चीज कौन सी है जब हम इन 3 चीजों को हासिल करने वाले हैं? आपने सही सोचा है, हमारा काम बीच में आ जाता है। हम कई बार ये सोचते हैं कि कामयाबी को हासिल करने के लिए हम काफी चीजों को सेक्रीफाई करना पड़ता है, या टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन यू नीड टू वर्क टू हार्ड। एंड फ्रेंड्स, इस बुक के जरिए ऑथर ये कह रहे हैं कि वी आर इनटू एन न्यू डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज नो मोर दैट you need to sacrifice a lot to achieve something. The new age of this world is winning without losing. So again, तो ये पहली स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो स्टोरी है, अगेन द स्टोरी ऑफ टॉस्टन हिविट। एंड टॉस्टन हिविट की लाइफस्टाइल कैसी थी? ही हैज हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन। और इनकी लाइफस्टाइल में क्या था कि जब भी वो उनका एक नियम था कि वो घर पे 6 बजे पहुंच जाते थे। और क्यों पहुंच जाते थे कि उनका ये था कि जितना टाइम वो अपने फैमिली और बच्चों के साथ बिताते हैं, उतना ही उनको कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मिलता है अगले दिन पे काम करने के लिए। और इनकी सक्सेस ग्रोथ के पीछे क्या था? ही वाज अगेन, इनके कंपनी में एक टैगलाइन दिया हुआ था, एंड दैट टैगलाइन इज मैन बाइट्स द डॉग। अगेन, ये सुनकर आपको थोड़ा सा हैरानी होगी, मैन बाइट्स द डॉग। अगर आप न्यूज़पेपर में अगर कोई टाइटल दिया होता, डॉग बाइट्स द मैन, श्योरली वो न्यूज़पेपर आप उठाते नहीं। लेकिन जैसे ही आपने अगर कोई टाइटल देखा होता कि मैन बाइट्स द डॉग, surely your curiosity will has not let you to go away with that. You want to dig it and find it out what it is. And that is where इनके ऑर्गेनाइजेशन में, टॉस्टन के ऑर्गेनाइजेशन में क्या था कि there is one concept which is being followed daily, the man bites dog. That means they always put the things in a different way that people start thinking at actually what it is. And that is where the creativity started in his organization. और इनके ऑर्गेनाइजेशन में क्या था कि कोई टाइटल नहीं था, एम्प्लॉय का कोई टाइटल नहीं था, या इनको काम करने का तरीका ऐसा नहीं है कि बोर्ड रूम में बैठ के काम करना है, या मीटिंग करने का ऐसा तरीका नहीं था कि सब लोगों को चेयर में बैठना है और कोई प्रेजेंटेशन करेगा उसको फोकस करना है। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मैन बाइट्स डॉग वाज जस्ट हाउ दे कैन बी मोर क्रिएटिव एंड स्टैंड आउट ऑफ द ग्रुप। एंड इसका नतीजा क्या हुआ? दे वर एबल टू विन द बिगेस्ट ऑर्डर इन द लाइफ टाइम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ, बिकॉज दे वर इनटू अ कंसल्टेशन, स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट। एंड इन्होंने शॉर्ट टाइम में ही, कुछ 2 से 3 साल में ही इन्होंने द वर्ल्ड्स बेस्ट 30 एंटरप्रेन्योर्स को लॉन्च किया, और उनका बिजनेस आके अगेन फॉर्च्यून 100 पे लेके आए। एंड how this all happened because the concept which they were implementing in their own organization, that standing out of the group. और जब भी, और वन ऑफ द इंसिडेंट में ये ऑथर शेयर करते हैं कि जब उनको एक बड़ा ऑर्डर मिल रहा था, जहां पे कॉट्स एंड कंपनीज का ऑर्डर मिल रहा था, तो उस टाइम पे उनको एक चैलेंजेस थी कि उनको एक उनके प्रोस्पेक्ट्स को आके एक प्रेजेंटेशन देना था। तो सारी टीम सोचने लगी कि प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाए। कुछ लोग कह रहे थे कि पीपीटी में करो, क्योंकि दे आर द बिग पीपल, बिग शॉट, ये ऑर्डर हाथ में से नहीं जाना चाहिए। एंड दैट इज वेयर
सबके द फाउंडर ने आके, टॉस्टन ने एक दिमाग की बत्ती जलाई कि कहा था कि मैन बाइट्स द डॉग। अगेन वो टैगलाइन बार बार वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में याद दिला देते हैं। कहते हैं कि आप कुछ ऐसा करो कि लोग आपके थॉट्स को सोचने में कंफ्यूज हो जाएं। और तभी उन्होंने वो स्ट्रेटेजी की। और वो प्रेजेंटेशन क्या था कि जैसे ही वो कंसर्न क्लाइंट उनके कंपनीज में आए और वो जो रूम में आए, प्रेजेंटेशन दीवारों पे था। और जो भी हम नॉर्मली प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, स्लाइड पे करते हैं या पीपीटी पे करते हैं या कुछ पेपर्स रख के करते हैं, बट उस टीम का प्रेजेंटेशन ऐसा था कि चारों तरफ दीवार में उनका प्रेजेंटेशन था। तो देखने वाले चौंक गए और उनके इस यूनिक वे के जरिए उनका उनका ऑर्डर भी कंफर्म हुआ। और उन्होंने जो आइडियाज थी वो आइडियाज वो फॉर्च्यून 30 कंपनीज ने भी इम्प्लीमेंट की, एंड दे हैव रीच टू द टॉपर्स इन द वर्ल्ड। तो इस स्टोरी से हमको ये लर्निंग्स मिलती है कि ऑलवेज लुक अ वे फॉर स्टैंड आउट। अगेन लास्टली, आपने कब कुछ ऐसी चीज की है कि लोग आपको डिफरेंट तरीके से देखने लगे? अगर आप अपने अपने काम पे ध्यान दीजिए या अपने लास्ट 1 वीक के शेड्यूल में देखिए कि आपने कुछ ऐसा किया है कि यू हैव स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। आपका जवाब मैं चैट बॉक्स में जानना चाहूंगा, यस और नो। अगर आप yes, superb, Rahul ji, again, superb, great to know that you have always, you have done something that always you look a way to stand out. तो हम आगे बढ़ते हैं हिनिन की स्टोरी पे। एंड दिस स्टोरी इज अगेन emphasize on the one important concept of डोंट ट्राई टू बी हार्ड। दैट इज मतलब आप कोई भी चीज आपको हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। यानी आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सब चीज आपको मुश्किल से हासिल होगी। एंड हेमिन वाज बीन एज अ बेस्ट बॉक्सर्स इन द वर्ल्ड। अगेन ही इज नोन टू बी द बेस्ट बॉक्सर्स इन द रिंग। तो इन्होंने अपनी स्टोरी पे इनकी लाइफ के पीछे क्या वजह है जिनकी वजह से ये टॉप रीच पे पहुंचे हैं, तब ये इंसिडेंट शेयर करते हैं कि वन ऑफ दी बॉक्सिंग फाइटिंग पे रिंग पे आके उनका ओपोनेंट जो था, एंड ही वाज रूथलेस। मतलब अगर मैं दूसरे शब्द में कहना चाहूँ कि सामने वो जानवर के हिसाब से था। मतलब वो इतना ग्रुअल दिखता था और इतना मतलब अगेन ही वाज क्रूअल एंड सो ऑर्थोडॉक्स अगेन। एंड इनको देखते ही डर लग गया कि मैं इससे कैसे जीत पाऊंगा। एंड तब इनको ख्याल आ गया, ऑलमोस्ट 2 सेट ऑफ राउंड हो चुके थे, तो दोनों साइड में काफी तबातोड़ मुकाबले हो रहे थे। तब उनको इस थॉट का ख्याल था कि मैं इसको तो अपने बलबूते से तो नहीं जीत सकता, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तब उनके दिमाग में ख्याल आ गया कि आई नीड टू टेक अ बैक स्टेप एंड बी पेशेंस एंड काम फॉर दी अपॉर्चुनिटी। मुझे उस पल के लिए इंतजार करना पड़ेगा जहां पे मैं उसको कैपिटलाइज कर पाऊं। और उस रिंग में उन्होंने वो स्ट्रेटेजी अप्लाई की। नेक्स्ट राउंड में एटलीस्ट 30 मिनट्स तक वो अपने ओपोनेंट को बैकआउट कर रहे थे, मतलब उनको थका रहे थे, उनके ट्रैप में नहीं आ रहे थे। और जब उनका ओपोनेंट थक चुका था, तब उन्होंने अपना ट्रेडमार्क पंच को हिट किया, एंड दैट इज वेयर ही क्रिएटेड द हिस्ट्री ऑफ विनिंग द बेस्ट फाइटर इन द वर्ल्ड। एंड वहां से यही स्ट्रेटेजी वो अपने हर रिंग पे इस्तेमाल कर रहे थे। और वहां से उनको ये चीज समझ में आई कि जब हालात आपके कंट्रोल में ना हो, जब आपके सामने कोई बड़ा आदमी हो, जब आपके सामने आपसे भी कोई ऊंचा आदमी हो, तो घबराइए मत, पेशेंस रखिए, रिलैक्स करिए और फोकस कीजिए, क्योंकि समटाइम्स दैट विल ब्रिंग आउट द बेस्ट। बिकॉज आपने भी अगेन इफ यू लुक बैक टू द पीपल दोज हु आर सक्सेसफुल एंड या आपने अपने अपने लाइफ में भी जाके झांक के देखना चाहते हो, आपने कब अपने एक्सेलेंस पे पहुंचे हैं। अब जब कोई भी काम आपने किया होगा जहां पे आपने एक्सेलेंस को हासिल किया होगा, माइट बी यू हैव वोन द बिगेस्ट ऑर्डर, बिगेस्ट क्लाइंट या बिगेस्ट लमसम इन्वेस्टमेंट या कुछ भी हो सकता है। दैट स्टेट ऑफ माइंड इज दैट यू वेर एट योर पीक ऑफ योर परफॉर्मेंस। आपके माइंड में कोई घबराहट नहीं थी, यू आर इन रिलैक्स, यू आर इन कॉन्फिडेंस, यू आर फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर सेइंग, एंड दैट इज वेयर you achieved the milestone of your life. So that is where this author is also emphasizes that sometimes the life में काफी चीज आपके thought process के हिसाब से नहीं हो गई। Relax and enjoy the process. तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है, इन कामयाब इंसान की स्टोरी जानने में अच्छी लग रही है, जस्ट टाइप दैट सुपर एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स, ताकि मैं जान सकूं कि जो मैं आपसे कन्वे कर रहा हूं अगेन वो आपको पहुंच रहा है। सुबह थैंक यू राहुल जी, थैंक यू कनक जी अगेन। सो अगेन इसी के साथ हम लोग आगे एक और
स्टोरी पे, एक और चीज पे बढ़ रहे हैं। एंड ये स्टोरी है अगेन जैसन फ्राइड की, अगेन राइड द वे। अगेन यहाँ पे अगर ऑथर ये कह रहे हैं, मतलब अगेन कंसर्न ऑथर ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि the person who was Jason Fried, he was again a successful person in his profession. Again ये भी अपने 32 के एज में ही इन्होंने वो मुकाम को हासिल किया है जो इनके कॉम्पिटिटर कभी सोच भी नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने ऐसे क्या चीज किया कि जिसके कारण वो उस लेवल पे पहुंच पाए। तो इन्होंने कहा है कि ऑलवेज फॉलो द राइड। अगेन आप जब भी राइड करते हो अपने वेव को फॉलो करो। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 9 to 5, राहुल जी ने बताया था कि अगेन 9 to 5 का जो अपना वर्किंग रूट है, यहाँ पे ऑथर उस चीज को एम्फोसाइज कर रहे हैं कि अगेन अपने आपको पता रहेगा कि काफी समय पे आपकी एनर्जी टॉप लेवल पे होती है। अगेन व्हेन यू एंड सी ही ऑलवेज एम्फोसाइज दैट कि जब भी आपका एनर्जी टॉप लेवल पे रहती है उस हिसाब से आप काम करो। अगर आप जब काम करते हो थक जाते हो और आपको लग रहा है कि नाउ यू वांट टू गो आउट एंड चिल आउट विद योर फ्रेंड्स और फैमिली, कहते हैं कि आप जो भी काम है, जितना भी बड़ा ऑर्डर है, जितना भी बड़े क्लाइंट का अपॉइंटमेंट है, वहीं पे छोड़ दो। जस्ट गो आउट एंड चिल आउट विद योर फ्रेंड्स, because at that point of time your energy wanting to have something which is spending time with your family and friends. So राइड द वेव का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके दिनचर्या में आपको फोकस करना है कि आपकी एनर्जी हर पल पे कहाँ जा रही है, कैसे स्टेट पे है, किस स्टेज पे है। द मोमेंट यू आइडेंटिफाई दैट your energy at this state, capitalize it. Don't get into the schedule of a routine work of 9 to 6. वो कह रहे हैं कि अगर आपको 10 बजे रात को आप बैठते हो और आपकी एनर्जी पीक पे है और आपके नए थॉट प्रोसेस आ रहे हैं, तो ऑथर ये कह रहे हैं कि आप उसी टाइम पे बैठो, रात के 2 क्यों ना बज जाए, क्योंकि उस टाइम पे आप द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप अपने से निकाल पाओगे। बिकॉज व्हेन योर एनर्जी इज एट हाई लेवल you deliver the best of the best, which is you can't even imagine it. So यहाँ पे जैसन फ्राइड ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजी को आप हमेशा फॉलो कीजिए और आप डेली वर्क पे फॉलो कीजिए कि आपके जो भी टाइम आप स्पेंड कर रहे हो उस टाइम की आपकी एनर्जी किस लेवल पे है। एंड बाय फोकसिंग दैट एनर्जी you can go into that direction where your energy want to go, and you will see some amazing results. So here is the thing given by the Jason Fried is that ride the wave no matter how the wave is exciting to you. And the next thing comes from, again this is a Klauser Mayers, so Danish के गैस्ट्रोनॉमिक्स एंटरप्रेन्योर्स है। जैसे ही गैस्ट्रोनॉमिक्स एंटरप्रेन्योर सुनते ही आपके दिमाग में चल रहा होगा ये तो हमने कभी सुना नहीं है। एंड दिस जेंटलमैन वाज इनटू द बिजनेस ऑफ फूड अगेन, एंड ही वांट, और इनका पर्पस ऑफ द लाइफ क्या था कि ही वांट टू चेंज द डैनिश फूड कल्चर, क्योंकि वहां का जो खान पान का था, ही फेल्ट दैट समवेयर इट इज नॉट अडेप्टेबल टू द ह्यूमन लाइफ एंड ही वांट टू चेंज द डायनामिक्स ऑफ दैट। सो लेकिन इनके पास ये अगेन वन ऑफ द टॉप शेफ के लेवल पे पहुंच गए थे, बट जैसे जैसे वो अपने मुकाम पे नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रहे थे तो इनके कुछ चैलेंजेस आ रहे थे। एंड वो चैलेंजेस क्या थे कि इनके रूटिंग में वो टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, अपने प्रायोरिटीज, अपनी चीजों को प्रायोरिटीज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इतनी सारी चीज लाइंड अप थी कि वो किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। और क्लास मेयर ने वहीं पे एक न्यू वे ऑफ फाउंड आउट किया है कि मीटिंग के तरीकों को कैसे बदलना। तो ही हैज चेंज्ड द होल डायनामिक्स ऑफ मीटिंग विद हिज क्लाइंट, प्रोस्पेक्ट एंड ऑल दोस। एंड हाउ ही यूज्ड टू डू इट इज दैट कि वो मीटिंग का शेड्यूल आके अपने अपने डेली रूटीन एक्टिविटी के साथ जोड़ देते थे। जैसे कि उनका डेली रूटीन पे सुबह का टाइम आके वॉकिंग का था, sometimes he used to jog, run around it and cycling करते थे। Again, so what he used to do it, he used to understand कि उनके prospect या client या जो भी होते थे उनका interest level कहाँ पे है, any of this 3 level पे है, and he started to meet that common point कि हाँ अगर बंदा अगर वॉकिंग में इंटरेस्ट है, एंड ही यूज्ड टू बी दैट, वो अपना अपॉइंटमेंट का शेड्यूल आके वॉकिंग में कर देते थे। और वहां से वो कहते हैं ना कि जब व्हेन यू आर, एंड इट इज बीन साइंटिफिकली प्रूवन इज दैट व्हेन योर बॉडी इज एट मोशन यू विल, योर माइंड वर्क्स द बेस्ट। तो जब आप जब चेयर पे बैठे रहते हो और 2-2 घंटे तक चेयर पे बैठे रहते हो, you won't get that idea, that out of box idea. When your body is at motion
and you will get lot of out of box ideas, and that is where उनका बिजनेस मॉडल इतना रोबस्ट बन गया था कि इनका रूटीन का वर्क ऐसे था कि वॉकिंग में अपनी मीटिंग रखते थे, बिग बिग ऑर्डर आके, बिग ऑर्डर का कन्वर्शन आके जॉगिंग पे होता था, साइकिलिंग पे होता था। तब उन्होंने फाइंड आउट किया कि this strategy has to be taken and implemented in his business, and his employee also should get into the mode of going into a traditional, coming out of the traditional way, कि traditional way से बाहर आके हम कैसे क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हैं। अगर आप कुछ डिफरेंटली मीटिंग कर रहे हैं तो ऑडियंस आप अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आप ऐसा क्या डिफरेंटली कर रहे हैं जो अपने रूटीन से बाहर हैं और आपने अपने पर्पस को अचीव कर रहे हैं। अगर आप कुछ ऐसा फॉलो कर रहे हैं, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। सो वी वुड लाइक टू नो दैट आर यू फॉलोइंग एनी ऑफ दैट आउट ऑफ द बॉक्स डायनामिक्स ऑफ मीटिंग द क्लाइंट्स और मीटिंग योर प्रोस्पेक्ट। if it is so, just type in the chat box, and if it is not so, start implementing this idea given by Klaus Mayer, and you will see the amazing result. और अभी नेक्स्ट स्टोरी आ रही है, अगेन ही इज आवर ओन पर्सन, अगेन नारायण मूर्ति, द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। सो इनके लाइफ में ऐसी क्या चीज थी कि वो उस मुकाम पे, आज हमको भी पता है कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट नारायण मूर्ति एंड द एम्पायर व्हिच ही हैज क्रिएटेड in this world. Again, he has been the top person who has sit with along with the Fortune 10 again in the globe. उनके साथ इनका उठक बैठक होता है, and the leaders want to learn from lot of from this gentleman. So एक दो चीज इनकी इम्पोर्टेंट इनके लाइफ में थी, वो थी कि the way he is calm, the way he is grounded, that made him to stand out of the crowd. एंड जब ऑथर ने इनके साथ मिलकर डिस्कस किया था तो ऑथर ने ये पूछा कि आप अपने लाइफ को इतना कंफर्टेबली कैसे मूव कर रहे हैं, आप अपने फैमिली को टाइम कैसे डिवोट दे पा रहे हैं, आप अपनी प्रायोरिटीज को कैसे सेट कर पा रहे हैं। एंड दैट इज वेयर नारायण मूर्ति शेयर वन ऑफ हिज डेली रूटीन एक्टिविटीज, दैट टर्निंग योर टू डू लिस्ट टू टुडे लिस्ट। हमने सब तो सुना है कि टू डू लिस्ट यानी आज के दिन में हमको क्या क्या करना है, एंड दैट टू डू लिस्ट इज नेवर एवर एंडिंग लिस्ट, and that is where come today list. So how one can schedule today list? Dr. Narayan Murthy shares that he always priority when the day before the day starts, that is a day before, he sits and take list of the activities that is on the top priority to get completed. He just pick only top 3 टुडे लिस्ट। अगेन कोई टॉप 3 चीजों को वो प्रिफर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लाइफ गोज ऑन एंड देयर विल ऑलवेज बी अ लॉट ऑफ थिंग टू डू एंड इट इज नेवर एंडिंग लिस्ट। तो उन्होंने क्या किया कि एवरी डे ही फोकस ओनली ऑन द टॉप 3 थिंग्स व्हिच ही नीड टू अकम्प्लिश, एंड वंस ही अकम्प्लिश ही विल गिव अ मैसेज टू हिज सबकॉन्शियस माइंड कि आई हैव गिवन द बेस्ट आउट ऑफ today's my efforts and I have completed from my work. So he immediately shift from his work to family, and that is where he is able to give his utmost time balancing their family life and as well as creating the empire which is we all known to it. And if you had some amazing moment of knowing to do list to today list, अगर आप ये implement करना चाहते हैं, just type in the chat box कि I will implement it. I just want some positive guys. So this session should not be just an informative oriented. कुछ भी जहाँ पे भी आपको कि आप ये implement करने वाले हो, just put in the chat box that you will implement it. So thank you again. आगे बढ़ते हैं हम कुछ और नई स्टोरी के साथ। Again, so this story is talks about and the author segment into the beware the time and energy waster. तो यहाँ पे वो उस जगह पे फोकस कर रहे हैं जहाँ पे अपनी एनर्जी और टाइम जा रहा है। So here one message the author conveys is that you should know that when to pull the plug. Of course, और ये स्टोरी कहाँ से आ रही है? मिस्टर ब्रैडफील्ड एंड डेविड कोहेन, and they are the founder of Techstar company, which is the world's the best startup accelerator company. So इनके organization में क्या होता था कि and once an initial 3 to 5 years, Brad Feld and David Cohen,
were always get occupied with a lot of activities, because a lot of startup company used to approach them and they want the help from these two founders. But over a period of time, what they analyze that कि वो काफी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, and they welcomed all whatever things is coming at the door. सब चीजों को हाँ बोल रहे हैं, सब चीजों को ले रहे हैं, and over a period of time they have find where the problem is that, and उन्होंने ये प्रॉब्लम फेस है कि they need to find out that where their strength is there, कि वहां उनका स्पेस क्या है, किस जगह पे उनको फोकस करना चाहिए और कहां से उनको निकलना चाहिए, एंड से नो टू इट. हमने काफी सुना है कि नो कहना अपने अपने डे टू डे लाइफ में हम नो कभी कहते नहीं है, क्योंकि नो कहेंगे तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, नो कहेंगे तो पीपल विल टेक इट अदर वे. But believe me, friends, again, and people those who are successful, one of the way they, the reason that they have been successful, they know that where to say no, and they know that where to unplug from the situations. So many times we are carried over from the situations, though it may be personal life, financial life, or professional life, kuch bhi ho. And you should know that when things are not working for you, things are not helping you to take it to the next level of your purpose of the life, just unplug it. Though it might be difficult at that point of time, believe me, the author says that that has given immense kind of result in their professional and personal life. So don't fall into the casino trap by continuing up the bat. हम कई बार सोचते हैं कि नहीं, हमने 2 साल मेहनत कर लिया और 2 साल देंगे, 4 साल कर लिया और 2 साल देंगे, so हमारे वो हैबिट रह गए give more, little bit और push करते हैं. But here the author says that you need to sometimes sit and analyze that if something is not working for you, it's okay, because दुनिया में आप सारी चीज कर नहीं सकते, and सारी चीज को करने के लिए आप नहीं हो. You are unique to yourself. Again, you need to find that what is that your uniqueness, that you can spend your time on that, and something which is not unique to you, just use this strategy, plug it out. And you will see, and अगर किसी चीज को ना बोलना ये नहीं है, और quitting from something is not that you are failing from it. The quitting is equal to seeking for new opportunities. Agar you have the space for something new, then only you can explore new. If you are already blocked with a lot of stuff in your daily routine activity, then there is no scope of exploring new. And if you want to explore new, you need to see that what are the garbages that are already lying up in your mind or in your surroundings. Remove that garbage, unplug from it, and see that the universe will throw you a lot of innovations to it so that you can go to the next level. And now we come to the strategy which I loved it, and here the author again share one of his friend's father. यहाँ पे जॉर्डन मिलने ने अपने फ्रेंड्स के डैड के साथ जब एक बार चाय पे डिस्कस कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया. क्या ऑब्जर्व किया कि वो ये जान रहे थे कि his friend's dad was at the age of 59, and but the energy level which he has is, it is can't even be comparable to the energy which they had it, they and his friend has it. तो ऐसा क्या कर रहे हैं? जब उन्होंने गौर से देखा था कि even at 59 many of the people we just say that life end हो गई है, again हमारा समय चला गया है, now the ball is to the young generation. But here something amazing which the author has found from his friend's father, that is that even at 59 he has always given a priority to learn a hobby. मतलब अपने 59 पे भी उनके डैड उनके फ्रेंड के फादर आके एक हॉबी को सीखने चाह रहे थे, एंड every month he used to add one hobby to his list, and this transformed the energy to the next level, because जैसे ही आप कुछ नई चीज सीखते हो and you have a learning habit, and that will give you a shift to your energy to a next level, because your mind is working to learn something, and when your mind is very active, you won't grow old. Again, though your age might grow in numbers, but you remain active because continuously your brain is working on something new that makes you out of your comfort. And so always see that if any trouble comes, if अगर कई बार हमको होता है कि ये मेरे से नहीं होगा, ये गेम मैं नहीं खेल सकता, and one of the wonderful sharing as had by our previous स्पीकर, उन्होंने वो जो गेम के बारे में बताया था कि उसमें काफी सारे रूल्स हैं, काफी सारे मतलब
मैंने वो गेम के बारे में कभी सुना ही नहीं है, अभी तक वो नाम भी याद नहीं हो रहा है. अगेन आई नीड टू रिकैप इट. तो मतलब अगेन द मोमेंट यू नो समथिंग एक्साइटिंग, समथिंग चैलेंजिंग ना, अगेन दैट मीन्स इफ समथिंग चैलेंजिंग इज कमिंग, you're on the way, समझ लो कि आप नेक्स्ट लेवल पे ग्रो होने वाले हो. बिकॉज योर माइंड विल वर्क सो सुपर कि आप सोच भी नहीं पाओगे. बिकॉज योर माइंड डजंट नो दैट व्हाट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट, because it always curious that ki kya hoga, because when your mind is put into the zone of trouble and challenges, that is where the excellence comes out. And here the again the author says that जब हालात आपके कंट्रोल में नहीं है, जब हालात आपके सिचुएशंस में नहीं है, तो डरिए मत. that means think in that way कि in the challenging time you will discover something new. And that new thing can be anything. Again, in the previous presentations, a lot of skills has been shared by the our presenters. उन्होंने काफी सारी चीजें बताई थी कि आप अपने अपॉइंटमेंट्स को कैसे आप इजीली आप सेट कर सकते हो. हम सोचते थे कि डायरी में लिखना ही एक अपॉइंटमेंट है, मेरी डायरी तो ऑफिस में भूल गया हूँ, कैसे लिखूं. So he has shared something unique way कि by having using some technology and tools, you can go out of the way and do the thing. And that is where your road to tough become more easier. Thank you, Rahulji. Again, hurling. Now I will remember that and I will surely explore that. Thank you so much again. So now again, and this strategy again, I am implementing day-to-day basis, and I am always reviewing this strategy. It is something called stop hoping and start planning it. Again, here this story is this formula is being given by Mitch Thrower, and ये Mitch Thrower कौन है? Again, he is a 20 times won the title called Iron Man. And ये Iron Man title किसको दिया जाता है? It's basically a triathletic. So triathletic क्या होता है कि again it's a combination of swimming, jogging, running and trekking. मतलब ये again ये आके most जो आर्मी के जो सबसे टॉप लेवल पे होते हैं ना, उनको ये चैलेंज दी जाती है, क्योंकि they go in a miserable situations. And Mitch Thrower has shared some strategy on it, that how he is able to achieve that the title which people dream about achieving. एक बार ही मिल जाए तो लोग उसको अपना नसीब मानते हैं, but this gentleman has achieved almost 22 times the Iron Man title. तो इन्होंने क्या स्पेशल किया है? तो ये फॉर्मूला दे रहे हैं कि AAA. Now he has split his entire 24 hours of schedule into 3 dynamics. The first 8 hours is for personal, that is हमें सोने के लिए, again अपने बॉडी के लिए सोने के लिए जरूरत होता है. So he gives on sleeping for sleeping time, and the next 8 hours he gives on the work time, work life balance, again work के लिए देते हैं. And the preceding 8 hours is giving on the family and friends. तो इन्होंने अपने 24 घंटे को 3 डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिए. 8 hours for sleep, 8 hours for work life, and 8 hours of family and friends and personal life. So here what he says that don't get control of your 24 hours. अब कई बार टाइड अप हो जाते हो कि 24 घंटे आप दिन जब सुबह उठते हो और शाम को जब सोने जाते हो तब भी इनकम्प्लीट सोते हो, क्योंकि यू आर इन द रैट रेस. अगेन यू आर इन द रैट रेस दैट कि मैं क्या छूट गया मेरे हाथ से. So here the Mitch Thrower shares that get control of your 8 hours. Don't get control of 24 hours, because जब जैसे आप 24 hours करोगे you will get into a trap. Again he says that just focus on your 8 hours. When you are focusing on the 8 hours, अभी 8 hours जब आप, for example if you are working on, you are on the working time, say 8 hours, उस 8 hours पे फोकस कीजिए कि क्या फोकस आप कर सकते हैं. आपके पास 8 ही घंटे हैं और 8 घंटे ही आपको काम करने हैं, इसके अलावा 1 मिनट भी आपके लिए नहीं है. So your mind start focusing on giving priorities to your activities. Again, and that is where and जब आप फैमिली एंड फ्रेंड्स में आ जाते हो तो वर्क के बारे में he switch off his mobile, he switch off from all the technologies and stay away from all those things, because his focus is that how to give that 8 hours on family, friends, so that he can give best out of it. And don't let your work take over all the time. And हमारी लाइफ में खासकर हमारे काफी लोग हम लोग कहते हैं कि entrepreneurs never retire. It's not it. We have to retire. Retirement का again you should have a daily retirement. In fact, again one learning, one out of the box learning when I'm going through this book, I have रिटायरमेंट आपको 60 में नहीं होना चाहिए, 40 में नहीं होना चाहिए, डेली रिटायरमेंट का प्लान होना चाहिए. तो डेली रिटायरमेंट का मतलब क्या है? यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट without dragging out with your daily act. So do you have a daily retirement plan? And if not,
स्टार्ट थिंकिंग ऑन इट। अगर ये चीज समथिंग यू लुक्ड इट क्रेजी, डेली रिटायरमेंट कभी सुना ही नहीं है, तो अगेन स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर डेली रिटायरमेंट, कि आज मुझे रिटायर होना है, अपने काम से रिटायर होना है, अपने अपने परेशानियों से रिटायर होना है। यू विल बी वर्किंग ऑन द बेस्ट वे। अगर अगर ये आइडिया आपको, ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, श्योरली अगेन यू कैन put it into your list of activities. And this again a new mindset. Again here the author shares about his own experience. Jordan Milne has shared his own experience. Once he was traveling on the airplane, and where जब भी airplane में drive करते हैं, there is one announcement is given. And what is that announcement? कि अगेन कि जब वो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, अगर आपको कहीं पे भी डिस्टर्बेंस महसूस हो, ऑक्सीजन की लेवल कमी महसूस हो, ऑटोमेटिकली आपका मास्क गिर जाएगा। पहले आप अपने आप पे मास्क डालिए, बाद में आप दूसरों को सहायता कीजिए। जब ये उन्होंने सुना तो उनके दिमाग में ये आया है कि मैं अपने लाइफ में मेरे लिए कौन सा वो ऑक्सीजन मास्क है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपने पर्पस को भूल जाते हैं, एंड वी कैरीड ओवर टू फिट द मास्क टू अदर पर्सन। हम दूसरों को चीज में हम उलझ जाते हैं, और दूसरी चीजों में हम लोग प्रायोरिटीज देने लगते हैं, एंड स्लोली व्हाट हैपन, वी गेट राइड ऑफ ऑक्सीजन। हमको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपने आप पे फोकस नहीं करते हैं, दूसरों पे फोकस करते हैं, हमारी एनर्जी ड्राइड आउट हो जाती है, और एंड पे क्या होता है, you exhausted all your energy, and again that carried over day by day by day, and your day becomes your week, and your week becomes month, and your month becomes your year, और ऐसे ही समय निकल जाता है, और खाली एक रिग्रेट की चीज रहती है। तो यहाँ पे ऑथर वो पल को शेयर कर रहे हैं कि whenever you get into a zone where your life is really going into a thrilling mode, तो जानिए कि आपका ऑक्सीजन मास्क क्या है, उस टाइम पे आपको क्या ऑक्सीजन मास्क पहनना है। सो व्हाट इज योर ऑक्सीजन मास्क? It could be hanging out with your friends, that could be your oxygen mask. It could be connecting with your spirituality, that could be your oxygen mask. It could be getting connected with your guru, might be it could be your life gurus or anyone. Getting connected with that will give you a lot of oxygen to it, to work on it. So find your oxygen mask. वो oxygen mask क्या है जो आपको always keep hydrated and your oxygen level is always at the peak. And the last and finals, again action पे आते हैं। अभी हमने काफी सारे strategies को देखे हैं, काफी सारे बेस्ट प्रैक्टिस को देखे हैं, जो काफी सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे इंप्लीमेंट किए हैं। और यहाँ पे है, अगर कल छुट्टी है ना, कल संडे आ रहा है, अगेन आई एम हिटिंग टू दैट पॉइंट, टेक टुमारो ऑफ, नॉट द संडे वन। तो यहाँ पे अगेन व्हाट अगेन द ऑथर डिस्क्राइब by roaming around the globe and understanding the lifestyle of all the successful entrepreneur, वो एक चीज को सम अप कर रहे हैं कि अगेन डोंट गो इन द कैलेंडर, वर्क वे कैलेंडर पे जाइए मत। अगर आप अपने आप को कल के लिए, छुट्टी के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं है, नो मैटर, अगर सडनली मैं अगर आपको कहूं कल तो संडे है, अगर मान ले टुडे इज मंडे, एंड इफ आई आस्क यू टू टेक ऑफ टुमारो, विल यू बी इन अ पोजीशन टू टेक ऑफ टुमारो? अगर आपका आंसर, मैं जानना चाहता हूं, अगर आपका टुडे, इफ इट इज अ मंडे, if I ask you to take off tomorrow, do you think that you will live peacefully and your work will go on the way you wanted without disturbing you? Yes or no? I just want yes or no in the chat box. So will you be in a position to decide and take off on Monday or Tuesday, a work day? And if yes, super, you are banging on, so continue doing that, because nothing should stop you. हम कई बार सोचते हैं अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा, मैं नहीं रहूंगा तो मेरे क्लाइंट का क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा तो, so always we are giving our hook to somebody else, and वो hook को हम अगर किसी और को दे देते हैं तो वो कोई और आके जहां पे जा रहे हैं, that will carry it over. Even if you want to plan it suddenly, अगर आप बीच रास्ते में कहीं पे मीटिंग जा रहे हो और उस समय आपको एक डिसीजन लेना है कि नहीं, मुझे आज के लिए छुट्टी लेना है, आई एम एग्जॉस्टेड, आई वांट टू टेक ऑफ, अगर उस टाइम पे इफ यू आर गेटिंग अ टास्क, नो, इफ आई टेक लीव, आई हैव ऑल दिस थिंग्स पेंडिंग, मेरे स्टाफ को कौन जवाब देगा, मेरे एम्प्लॉय, मेरे क्लाइंट्स को कौन जवाब देगा, all this thing bothering you, then you need to put and start working on what are those things you need to work on, so that
At any point of time, at any given day, at any given moment, you can take tomorrow off. And if you are achieving at that level, believe me, the author says that the almost 25 successful entrepreneur where he is traveled and understand their lifestyle, one of the prime reason is that these all people are not hanging on their business. They are not even on the front side of their business. और अगर उनके बिजनेस में कोई जाओगे तो उनको पता, कई लोगों, कई ऑर्गेनाइजेशन को पता ही नहीं है कि फाउंडर ये हैं, because they were nowhere on the screen, because they know they kept the people on the place, they kept the systems and process on the place so that they can take off tomorrow as and when they decided. So with this, I'm going to sum up the total recap of today's book. So what are those total recap is that always look for a way to stand out. हम कैसे दूसरों से अलग रहें. अलग रहने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अगेन हम एक रूटीन वर्क में क्या रहता है, इनफैक्ट हम लोग ये कि बिजनेस में जाना तो ऐसे ही जाना है, तो मतलब 9 to 5 हमको काम करना है. डोंट ऑलवेज सी दैट हाउ यू कैन स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. एंड जब परेशानी आती है, रिलैक्स एंड एंजॉय द प्रोसेस and give an instruction to your subconscious mind, something really exciting is coming on the way, and dare to follow your energy. जब आपको काम करने का मन नहीं हो, just लैपटॉप बंद कीजिए, ऑफिस को ताला लगाइए, move on, because that is where you accelerate. and जब आपको आधी रात को भी अगर आप जगे हुए हो और कुछ नई आइडियाज आ रही हैं और काम आप फुल एनर्जी में हो, capitalize that energy, because that is where you can get the out of box ideas. and I believe so आपकी जो भी आइडियाज ऑफ बिजनेस आइडियाज हैं वो आपके ऑफिस में बैठे हुए नहीं आई होगी, या आप जब चेयर पे 2 घंटे 3 घंटे बैठे हो तब नहीं आई होगी. कहीं ना कहीं आप जब गाड़ी चला रहे हो, कहीं ना कहीं जब आप नहा रहे हो, कहीं ना कहीं जब आप खाना खा रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने दोस्त के साथ ट्रैवल कर रहे हो. तो आपकी आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज, व्हेन योर एनर्जी इज हाई, that is where you get the out of box idea. So again, so don't just follow your energy. आपकी एनर्जी उस हर पल पे कहाँ पे है वो मॉनिटर कीजिए and take actions according to your energy. and अपनी रूटीन वर्क से बाहर आइए, take walking, running and driving meeting. and sometimes quitting is not failure. Quitting is equal into seeking new opportunities. And don't let your work take it over. So you should have all that freedom, because you are impacting lives, and this entire community is impacting many lives. When you are all impacting many lives, you should first impact your own life. So don't let it your work to take over. And जब भी आप चाहो, जिस पल भी चाहो, you should be able to celebrate, digest and rejuvenate. So thank you, Kanak ji, and the entire VC community for giving me this opportunity to present the book, Winning Without Losing. That has changed my life, and I hope so. Some of the sharing will surely change your life. So, any questions? I'm happy to answer.